मुझे ये मार्ग ठीक लगा, मैं इस पे चला। आपको आपका मार्ग ठीक लग रहा है, आप उससे चल रहे हैं। कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी एजुकेशन में आप जाओ तो सिलेबस और टीचर अनिवार्य होते हैं कि नहीं होते हैं? बस ऐसा इसमें है। आप एक पत्र लिख रहे हो, लिखते लिखते आप सो गए, सुबह उठ के आपको दोबारा लिखना होगा कि जहां से छूटा है वहां से चालू होगा। जो सामान्य सुखों की तरफ एक अभिमुखता है, वैसी अभिमुखता मुझ में नहीं मिलेगी। रही बात सुविधा की, तो अकल्पनीय सुविधाएं हैं। तो हाउ यू सी एंड हाउ यू यूज इट, न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, आप कैसे उपयोग कर लेते हो। बाकी नाच न जाने, आंगन टेढ़ा। परमात्मा के लिए जीना वो पुण्य है, परमात्मा को छोड़ के जीना वो पाप है। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं छलको जोधपुर चैनल और हमार मैं हूं संबित धाम देईजर में। आज हमारे साथ में है परम पूजनीय नारायण स्वामी जी, जो कि इन पूरे संबित धाम ने देखा करे, संभाले करे, गादीपति है। आज बहुत खास इंटरव्यू है क्योंकि स्वामी जी बहुत रेयर इंटरव्यू दिया करे, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आपने मौका मिले। सबसे पहले तो जय शंकर स्वामी जी। जय शंकर। आपके चरणों में प्रणाम। महादेव। और नारायण। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है कि एक साधारण जीवन और एक आपका जो जीवन है उसमें क्या अंतर है? आपका यदि तात्पर्य मेरे कपड़ों से या मेरी लाइफस्टाइल से है तो बहुत अंतर है। एक सन्यास जीवन और एक गृहस्थ जीवन, एक त्यागाश्रम है, एक कर्माश्रम है। लक्ष्य सबका एक ही है, आत्म विकास। जो फंडामेंटल है जीवन के पीछे की अभिप्सा, वो आत्म विकास है। मुझे ये मार्ग ठीक लगा, मैं इस पे चला। आपको आपका मार्ग ठीक लग रहा है, आप उससे चल रहे हैं। तो फंडामेंटली कोई फर्क मुझे दिखता नहीं है। सब अपना विकास करना चाहते हैं। क्या विकास, उसकी व्याख्या सबकी अपनी अपनी है। स्वामी जी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग में आए, हम भी आगे बढ़े, लेकिन फिर भी कई कोशिश के बाद वो नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ प्रारब्ध के कर्म होते हैं, वही उसको पीछे ढकेलते हैं, या फिर कुछ और वजह होती है? देखो, यदि कोई सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो फंडामेंटल नॉलेज चाहिए, कोई गाइड चाहिए। ये दो चीजें अनिवार्य है। बहुतायत से देखा यह जाता है कि न उसका जो आधारभूत ज्ञान है वो लोगों को चाहिए और न किसी गाइड को स्वीकार कर पाते हैं। तो दो मेन फैक्टर तो काम करते नहीं है, तो अंततोगत्वा एक निष्फलता या निराशा ये महसूस होता है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक नहीं चले। कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी एजुकेशन में आप जाओ तो सिलेबस और टीचर अनिवार्य होते हैं कि नहीं होते हैं? बस ऐसा इसमें है, रियल टीचर एंड रियल सिलेबस। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप कर्म के बारे में बताएं कि कर्म क्या है और उसका फल क्या रहता है। रमन से प्रश्न पूछा गया कि भगवान ये बताओ, मैं अभी जो साधना कर रहा हूं तो क्या मैं सफल नहीं हुआ और मृत्यु आ गई तो क्या होगा? तो रमन ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि आप एक पत्र लिख रहे हो, लिखते लिखते आप सो गए, सुबह उठ के आपको दोबारा लिखना होगा कि जहां से छूटा है वहां से चालू होगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, जो गीता में भगवान कहते हैं कि अनेक जन्मों के प्रयास का परिणाम होता है। तो कर्म के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं। एक है फल और दूसरा है ज्ञान। आप कोई कर्म करते हैं तो सुख या दुख उसका फल के रूप में आपके सामने आएगा। दूसरा, कर्म करने में कुछ न कुछ ज्ञान आपका बढ़ेगा। तो अंततोगत्वा ये है कि आपने कर्म किया किस बुद्धि से किया है, वो आगे के दोनों फैक्टर को आकार देंगे। स्वामी से आश्रम प्रणाली है, ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो माँ बाप कहते हैं अभी तो ये कोई उम्र थोड़ी है करने की, अभी तो ये तो बुढ़ापे का काम है, अभी करना नहीं है सब। और वही माँ बाप जब उम्र हो जाती वानप्रस्थ की
वो तब भी ग्रस्त में ही रहते हैं। इन ऐसे लोग मिलते होंगे आपको, इस बार आप क्या कहना है? ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। हम हमारी वैदिक प्रज्ञा को भूल गए हैं, कैओस हो गया है। ये जो जिन आश्रमों की आप बात कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास्त आश्रम, अब मान लो मैं संन्यास को ठीक से जिया हूं और मुझे दूसरे जन्म में आना पड़ा और मैं इस संन्यास को ठीक से जिया हुआ हूं, तो मेरा जो विकास होना है वो हो गया है, ये तो तय है। अब मैं जहां जन्म लूंगा वहां मेरा यात्रा कहां से चालू होगी? पूर्व का किया हुआ विकास वहां से। तो स्वाभाविक एक इंक्लिनेशन रहेगी मेरी, ये अभिमुखता रहेगी कि मैं संन्यास में चला जाऊं। संन्यास से मेरा तात्पर्य सिर्फ वस्त्र या एक लाइफस्टाइल के नहीं है, उसका भी बहुत महत्व है, उसको मैं नकारता नहीं हूं, पर उद्देश्य बदल होगा मेरा। जो सामान्य सुखों की तरफ एक अभिमुखता है, वैसी अभिमुखता मुझ में नहीं मिलेगी। अब जो लोग मेरे पेरेंट्स होंगे हाइपोथेटिकल, अब उन्होंने उस संन्यास या उसके तात्पर्य को समझा नहीं है, तो वो क्या इंसिस्ट करेंगे कि हम जिन चीजों के लिए ख्वार हो रहे हैं उन चीजों के पीछे आप भी ख्वार हो जाओ क्योंकि मजा आता है। तो ये एक स्वाभाविक एक प्रकार का वंचना है, डिसेप्शन है। मैं कुछ देख के आया हूं, उन्होंने देखा नहीं है, तो वे अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूं। तो हाँ, ये केओस होता है। यदि शास्त्रीय दृष्टि से आश्रम धर्म को देखा जाए तो ये केओस कम होता है। स्वामी जी से 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। तो सतयुग में तो संभव था कि लोग कई साल तक तपस्या करते थे। अब आज कलयुग में नौकरी, परिवार, इनमें लोग उलझ चुके हैं, माया कहो या कुछ और कहो। तो आपके अनुसार कैसे संभव हो सकता है कि इस कलयुग में रहकर हम भगवत प्राप्ति कर सकें और अपनी आगे का जीवन बढ़ा सकें और मोक्ष की प्राप्ति हो सके? आप किस तरह से देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। सतयुग में आपको उपनिषद पढ़ने हैं, यदि आपको सचमुच ब्रह्मज्ञानी गुरु के उपदेश को सुनना है, तो कितनी कितनी यात्राएं और कितना कितना प्रयास, और वो जो हस्तलिपियां होती थी वो बनाना और क्या कुछ था। आज कितनी सुविधा है। तो कलयुग हेल्प कर रहा है कि डिप्राइव कर रहा है? एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि पूरा एक माहौल परमात्मा को लेके, उस आत्म तत्व को लेके, उस ब्रह्म तत्व को लेके एक दिव्य दृष्टि से जी रहा है। उस समाज में मैं जी रहा हूं, तो एक स्वाभाविक एक मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। तो वो इस वक्त नहीं है। उस पर्यावेश से जो एक लिफ्ट मिलनी चाहिए वो अभी नहीं है, मानना पड़ेगा। रही बात सुविधा की, तो अकल्पनीय सुविधाएं हैं। तो हाउ यू सी एंड हाउ यू यूज इट, न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, आप कैसे उपयोग कर लेते हो। बाकी नाच न जाने आंगन टेढ़ा जिसको करना नहीं है उसके लिए बहाने बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, थोड़ा सा मैं पर्सनल जानना चाह रहा हूँ, आपका बचपन कैसा था और बचपन से ही आपको भगवत ज्ञान के प्रति रुचि थी, कैसे हुई, कुछ बता सकते हैं आप? सामान्य रूप से हमको पर्सनल बातों को उद्धरण में नहीं लानी चाहिए, ऐसा संन्यास का नियम है। क्योंकि जैसे आप को रिलेट करोगे आप संन्यास के पूर्व का, तो आप उसमें मर्ज हुए। तो ये आत्मकथाओं में और वो जीवन चरित्रों में और उसमें लिखा जाता है, कहीं वो कुछ हमारे ज्ञान के लिए होता है, वो मानता हूं मैं, पर वो मेरे मरने के बाद होता है, शरीर जाने के बाद होता है। उसके पहले अपने बारे में कुछ स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए, उसमें विनम्रता नहीं है। प्रोजेक्शन हो जाएगा, आई एम समथिंग बुली, दैट इज नॉट फेयर, वो विनम्रता नहीं है। स्वामी जी, इस प्रेजेंट टाइम में जो पाप है वो कौन कौन से हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं? बहुत सुंदर एक व्याख्या है। व्याख्या तो क्या कहे, रूट है, अंग्रेजी शब्द है SIN, सिन। पूरी क्रिश्चियनिटी सिन पे बनी हुई है इन ए वे देखे तो। अब ये शब्द जो जहां से आया है ग्रीक लैंग्वेज से, वहां वो वर्ब है, क्रियापद है। वहां टू सिन का मतलब
जो आपने बाण चलाया वो लक्ष्य को चूक जाना, उसको सिन कहते हैं। लक्ष्य चूक जाना, दैट इज सिन। तो मूलभूत पाप जो है वो चाहे आज के युग का कहो या सतयुग का कहो, किसी भी काल का कहो, परमात्मा के लिए जीना वो पुण्य है, परमात्मा को छोड़ के जीना वो पाप है। मैं किसी एक विशेष क्रिया कार्य उसको पाप पुण्य के उसमें फिक्स नहीं कर पा रहा हूं। जैसा मैं समझा हूं, उस परमात्मा को हृदय में रख के जिया जाए तो पुण्य ही पुण्य है। वो परमात्मा दृष्टि, परमात्मा कोई हवा नहीं, कल्पना नहीं। परमात्मा मीन्स द ट्रूथ, होनापना। व्याख्या है हमारी परमात्मा की, एक ही व्याख्या है वेद की। कहते हिंदू धर्म में तो इतने संप्रदाय, उनको पता ही नहीं है। हिंदू मतलब जो वेद को मानता है। वेद के अनुसार परमात्मा की व्याख्या है जिसमें से जगत प्रकट होता है, जिसमें रहता है, जिसमें विलीन हो जाता है, उसको परमात्मा कहते हैं। फिर उस परमात्मा का सिंबल आप कुछ भी ले लो, कृष्ण ले लो, राम ले लो, शिव ले लो, भगवती ले लो, जो भी, वॉट एवर योर पर्सनालिटी। तो उस परमात्मा, क्योंकि उसी में से तो मैं भी आया हूं, सब आया है, उस परमात्मा को लेके जीना वो पुण्य है। उस परमात्मा को अवहेलना करके जीना वो पाप है, चूक जाना। स्वामी जी, आपने भी जो बात की, जैसे कई संप्रदाय हैं, कुछ वैष्णव संप्रदाय है, कुछ शैव संप्रदाय है, कुछ गणपतीय संप्रदाय है, कुछ देवी के संप्रदाय हैं। तो गीता में भी बताया गया कई बार, कई जगहों में जिक्र होता है कि कृष्ण कहते हैं कि जो देवी देवताओं को जो पूजते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक को जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्यम, यस। और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे गोलोक धाम को आता है, और वहां आने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप इस पे बताएं थोड़ा सा। अलग अलग देव उपासना वो एक टेक्निकल टॉपिक हो जाएगा और बड़ा विस्तृत विषय है, वो ज्यादा समय ले जाएगा वो। अब ये है परमात्मा की जो वेद की व्याख्या है, वो है जिसमें से जगत प्रकट होता है, जिसमें रहता है, जिसमें विलीन हो जाता है, तो परमात्मा। तो वो आकार रहित माना गया, निराकार। अब निराकार को आप कैसे ग्रास्प करोगे, उसको कैसे पकड़ोगे? क्योंकि हमारा जो ये ब्रेन है, न्यूरॉन्स हैं, वो या तो प्रकाश को पकड़ सकता है या शब्द को पकड़ सकता है, या तो उसको आकार चाहिए या उसको साउंड चाहिए, तब वो न्यूरॉन फंक्शन कर पाते हैं। तो ये जो अलग अलग उपासनाएं बनी, अलग अलग देव की उपासना बनी, वो उस हमारी न्यूरॉन्स की जो स्वाभाविकता है उसको लेके बनी है। तो किसी भी मार्ग से पहुंचा जा सकता है। ये सही है, ये गलत नहीं है। आपकी चॉइस क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, उस अनुसार आपका जो चला, और गुरु वो तय करता है क्या ये कैसे चलेगा। वो गुरु जानता है कि इसका विकास किस तरह से हो पाएगा।